आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क और रियासत भर में ईसाई बरादरी ने क्रिसमस त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का एहतमाम। उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट वर्कर्स से दारुस्सलाम में किया खिताब। हुकूमत की जानिब से IPS अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। CV आनंद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हैसियत से जायजा लिया। अंजनी कुमार ने DGP एंटी करप्शन ब्यूरो का लिया जायजा। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क और रियासत भर में ईसाई बरादरी ने अपना त्यौहार क्रिसमस रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया। ईसाइयों का सबसे बड़ा इज्तिमा मेदक में वाक़े चर्च में देखा गया, जबकि अजला विकाराबाद, रंगारेड्डी के अलावा दीगर ज़िलों और दोनों शहरों में वाक़े चर्चों में भी क्रिसमस के सिलसिले में दुआया इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए। क्रिश्चियंस ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। वाज़ रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने क्रिसमस से कबल ही मुस्तहक़ क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स तक़सीम किया था, जिसे मकामी चर्चेस की कमेटियों ने अपना ताउन भी पेश किया था। చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసి పశువుల కాపరులకు ఆమరులకు శుభవార్త। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की आवाम से अपील की है कि वह आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश से नकल मकानी करते हुए हैदराबाद पहुँचने वाले और यहाँ मुख्तलिफ काम करने वाले माइग्रेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की आवाम ने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट देते हुए इख्तिदार सौंपा था, लेकिन इस बार मौका है कि अपनी खुद की जमात मजलिस को मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी भलाई और मिल्लत की खिदमत का मजलिस रिकॉर्ड रखती है और तरक्याती कामों की तकमील मजलिस की अवलीन तरजीह रही है। इस मौके पर मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। तो क्या आज हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मजलिस होती? मैंने तारीख क्यों आपको बताई मजलिस की? मैंने मजलिस की तारीख क्यों बताई? क्योंकि आज से 63 वर्ष पहले लोग यही कहते थे, क्या जरूरत मजलिस की? मजलिस क्यों आना चाहती है? मजलिस इंतखाब क्यों लड़ना चाहती है? मजलिस की वजह से वो जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे। मजलिस की वजह से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मजलिस की वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही सब बातें 63 साल पहले भी बोले थे लोग, जो आज बोल रहे हैं। अगर 63 बरस पहले रुक जाते तो ये दारुस्सलाम नहीं होता, ये इमारत नहीं होती, ये दवाखाने नहीं होते, ये अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं होता, ये अहमद पाशा खादरी नहीं होते, सलाहुद्दीन ओवैसी ना होता, अब्दुल वाहिद ओवैसी ना होते, ना आप यहां पे जमा होते। अफसोस होता है इस बात पर। सवालें सिर्फ हमारे लिए, सवालें उनके लिए नहीं है जिन्होंने 70 बरस से हमारा इस्तेमाल किया, हमारे साथ नाइंसाफी की। खुदारा गौर करो, खुदारा गौर करो। अगर मजलिस जीतती है तो मेरा क्या फायदा? गौर करो, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं खुश हूं यहां पे, मैं आराम से हूं। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, दफ्तर है, इदारे है, मोहब्बत है, सब कुछ है।
अगर मेरी तड़प उत्तर प्रदेश के लिए है तो मेरी जात के लिए नहीं है, यह तड़प है तो मेरी कौम के लिए है, यह तड़प है तो अल्लाह के लिए है, यह तड़प है तो मेरे अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है, मेरी जात के लिए नहीं, ये मेरी जात के लिए नहीं। खुदा इस बात को समझो, अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इत्तेहाद पैदा करो। अभी आपने कहा कि यादव का इतना परसेंटेज, बहुजन समाज का इतना परसेंटेज, आलाजाद का इतना परसेंटेज, अभी मन्नान साहब ने कहा मुसलमानों का इतना परसेंटेज। हमारे पास कमजोरियों में और एक कमजोरी ये है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। इत्तेहाद आ जाए तो याद रखो, दुनिया की हर कौम, दुनिया का हर बड़ा लीडर तुम्हारे दर, तुम्हारी चौखट पे अपने सर को झुकाने पे मजबूर हो जाए, बशर्त ये कि तुम्हारी सफों में इत्तेहाद आ जाए। याद रखो, याद रखो, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। हमारा हाल ये है, हम मुनज़्ज़म नहीं, हम मुत्तहिद नहीं, हम में इत्तेहाद नहीं, हम आसानी से बिखेर जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से मुंतशर हो जाते हैं, माफ करें, आसानी से गैरों के पास भी चले जाते हैं। अफसोस तो इस बात का, अफसोस तो इस बात का, बेशक हम तादाद में बहुत है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास इत्तेहाद नहीं। कि आइए इस जमात की बागदौड़ को आप संभालिए, उत्तर प्रदेश में आप आगे बढ़कर ले जाइए, आप आगे रहिए, हम आपके पीछे चलने तैयार हैं। मन्नान साहब ने कहा कि अकबर साहब आप वक्त दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप आगे बढ़िए, आपके पीछे मैं चलने तैयार हूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़कर रास्ता बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश मेरी रियासत नहीं, वो आपकी है। आप आगे बढ़िए, मैं पीछे चलने तैयार हूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मुझे क्या मालूम कौन कैसा है, मुझे क्या मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा, मुझे क्या मालूम कि कौन काबिल कौन नहीं, मुझे क्या मालूम कि कौन पहले किसके साथ था, अब किसके साथ है, इसके दिल में क्या है। आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो आपका घर है। यहां की बात करो तो मैं बेहतर जानता हूं। आपको चाहिए, परचम आपके हाथ में है, क़यादत आपके हाथ में है। आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलने तैयार हैं। ये होना चाहिए। अगर ये जज्बा, ये सोच, ये फिक्र को हम आगे लेकर जाएंगे तो अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन के अलावा वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और दीगर कायदीन ने ईसाई बरादरी को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि वो तवक्को करते हैं कि ये ईद खुशी का पैगाम लेकर आएगी। नानिज़ामी इन खबरों के साथ आइए कुछ और खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने क्रिसमस के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये त्यौहार आवाम में मोहब्बत, अमन व भाईचारा और तरक्की का ज़ामिन साबित होगा। उन्होंने ईसाई तबके से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए क्रिसमस का एहतमाम करें और समाजी फासले की बरकरारी रखते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने तेलंगाना की आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हज़रत ईसा ने
मोहब्बत, भाईचारा, मसावत, रहमदिली, हमदर्दी और अमन की जो तालीम दी है, इस पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रियासती वज़ीर के ईश्वर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम मज़ाहिब और तमाम तबक़ात का यकसां ख्याल रखते हैं। TRS हुकूमत ने अक़लियतों को तालीम से आरास्ता करने के लिए रियासत भर में 204 अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया और हर साल 500 तलबा को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती है। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से सरकारी महकमेजात में बरसर खिदमात मुलाजमीन के तबादलों की तैयार करदा फहरिस्त पर तनकीद करते हुए बताया कि इसमें सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसे दूर करने की बहुत ज़रूरत है। प्रोफेसर कोदंडराम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि उन्होंने सरकारी महकमेजात में नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का जो वादा किया था, इसे पूरा करें और नौजवानों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए इक़दाम करें। పాలన అస్తవ్యస్తంగా సాగితే ప్రభుత్వానికి తాను నిర్వర్తించవలసిన కనీస విద్యుత్ ధర్మాల పట్ల పట్టింపు లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇవాళ టీచర్ల ట్రాన్స్ఫర్ల విషయంలో, ఉద్యోగుల కేటాయింపు విషయంలో తలెత్తిన గందరగోళం అందుకు ఒక ఉదాహరణ. వాస్తవానికి ఇది ఎప్పుడో పూర్తి కావాల్సిన ప్రక్రియ. 2018 ఆగస్టు 30 నాడు 124 జీవో వచ్చింది. ఆ జీవో ప్రకారం 3 సంవత్సరాల లోపల ఉద్యోగుల కేటాయింపు కూడా పూర్తి కావాలి. కానీ ప్రభుత్వం 3 సంవత్సరాల పాటు ఈ ఉద్యోగుల కేటాయింపు, ఉపాధ్యాయుల కేటాయింపు గురించి సంపూర్ణంగా మర్చిపోయింది, దాన్ని విస్మరించింది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఫైల్ను అటకెక్కించింది అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. తీరా TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय के दरमियान फिक्सिंग है, इसलिए रेवंत रेड्डी मरकजी वजीर पीयूष गोयल पर तनकीद करने की बजाय रियासती हुकूमत पर ही तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के मसाइल को लेकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म किया और TRS अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा की दोनों ऐवानों में कार्रवाई को चलने नहीं दिया और रियासती वज़रा आज तक भी दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की बीजेपी से मफाहमत होने की वजह से वो रुकने पार्लियामेंट होते हुए भी TRS अरकान पार्लियामेंट के साथ एहतजाज में शामिल नहीं हुए। बीजेपी ఒక దయ్యమై పట్టింది, ఒక దయ్యంగా మారింది. తెలంగాణ బియ్యానికి బీజేపీ దయ్యంగా మారింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయితే అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించి రైతులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయితే వీళ్ళు ఈ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళు బూతులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిపోయారు. వారు ఏం మాట్లాడుతుర్రో అర్థం కాకుండా మాట్లాడుతున్నారు. నిన్న PCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ గారు బీజేపీ పార్టీకి బంట్రోతుగా మారిండు. ఇంతకుముందు చంద్రబాబు కన్సైగలో పనిచేసే రేవంత్ రెడ్డి PCC ప్రెసిడెంట్ గారు ఇవాళ हशमतपेट बोयनपल्ली के साकिन एक शख्स ने गाड़ी की खरीदी के बाद मजीद रकम के मुतालबे को लेकर ब्रोकर की तरफ से मुबैना हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरा शख्स ख़यामुद्दीन ने बताया कि ब्रोकर की तरफ से पुलिस के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में आला हक्काम से मदद की अपील की है। मेरा नाम क़यामुद्दीन है, मैं हशमतपेट बोयनपल्ली में रहने वाला है ना। मैं एक गाड़ी लिया ब्रोकर से, जो उपल का गाड़ी है, सरवण सरपत कुमार का गाड़ी है। वो 2,50,000 के में गाड़ी तय हुई। मेरे को डुप्लीकेट रसीद दिया वो लोग 2,10,000 का। उसके बाद गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद गाड़ी बनने लगी। एक हफ्ते के बाद RC देता बोला, RC नहीं दिया। उन्हें एक हफ्ते के बाद देते बोल के क्रॉसिंग बोल के ऐसा बोला। तो हम लोग बच्चे हैं ना, बस्ती का बच्चे है बोल के किसी तरह हम लोग समझ गए जो अपना बस्ती का बच्चा है, कुछ धोखा रखते। उसके बाद में क्या करा, ये देते बोल के फिर 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा पूछ रहा। तो हम लोग बोला भाई पूरा पैसा देने के बाद 20,000 के लिए 20,000 के लिए वो ना हमारा बेटा और वो मोहित में धक्का-धुक्की हो गई। धक्का-धुक्की होने के बाद मोहित चला गया, रिटर्न चला गया।
बहादुरपुरा चौराहे के पास इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और दरकार दस्तावेजात न होने पर बास गाड़ियों को जब्त किए जाने की भी इत्तला मिली है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से जहां अवामी शिकायत व मसाइल की बरवक्त यकसोई की जा रही है, वहीं हल्के मलकपेट में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़रूरतमंद ख़ानदानों में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत चूल्हों और गैस सिलेंडर्स की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। हफ्ते को खदीम मलकपेट के अफजलगंज डिवीज़न में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों 35 चूल्हे और सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस्तेफादा कुनिंदान की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और मुकामी मजलिस के सदूर मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। थोड़ी जगह रखो जाने कैसे क्या खड़े के नको दो ना, तुम दूसरे एंगल से बताओ, उधर से लिए तुम। जुबली हिल्स पब के ग्राहकों की शिकायत एक मरतबा फिर मुकामी अफराद ने इंतज़ामिया से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक शरवानती नगर जुबली हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़ पब के सिलसिले में मुकामी अफराद ने पहले एहतजाज किया था, लेकिन गुज़िश्ता रात ग्राहकों के शोर शराबे और चीख पुकार के मंजर वाज़ेह तौर पर नज़र आए, जिसके बाद मैनेजमेंट से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस से रुजू होने का फ़ैसला किया है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 4 में हुए एक हादसे में 3 लड़कियां फौत हो गईं। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक तकरीबन 5 लड़कियां तालाब के करीब खेल रही थी कि 7 साला रमैया हादसाती तौर पर गर्काब हो गई। उसे बचाने की गर्ज से गईं और 2 लड़कियां भी गर्काब हो गईं। दीगर लड़कियों ने घर पहुंचकर वालिदैन को खबर की, ताहम जब तक वो तालाब तक पहुंचते लड़की की नाश पानी पर तैर रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम रवाना किया और सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
इधर पता नहीं किस तरह से आई, खाने की बाथरूम करने के लिए कि खेलने के लिए आई, किस तरह से आई हम देखे नहीं। हर रोज आते तो बोलते थे कि मत जाओ उधर। हेलो, लेकिन आज उन लोगों को कहाँ ले गए, कपड़े गिर गए, वो छुपा ली, बोली नहीं। बच्चे 3 बच्चे हैं। क्या नाम है उनका नाम क्या है जी? रम्या, सोफिया, संगीता। किसने बताया पर गिरने से? ओ नब्या है ना, नब्या वही जाकर बताई कि मम्मी। कितने समय को हुआ है इंसिडेंट? करीब 3 बजे का ये बात है। हम लोग नहीं जानते थे, हमको लगा स्कूल बच्चे घर पर गई होगी। ईसाई बरादरी की ईद क्रिसमस दोनों शहरों में वाक़ई गिरजाघरों में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले के तहत हाशिमाबाद चंद्रायन गुट्टे में वाक़ चर्च में ख़ुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी मुकामी क़ायद मोहम्मद रफ़ी और तेलुगु देशम क़ायद राजू गौड़ के अलावा चर्च कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। చేసుకోవాలి ఈ సమయంలో రైట్ साबिक़ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने हफ्ते को डीजी एसीबी की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और उन्होंने कहा कि कमिश्नर की हैसियत से खिदमात की अंजामदही के दौरान तमाम तबक़ात की तरफ से उन्हें भरपूर ताउन मिला है, जबकि उन्होंने 3 साल 9 महीने की खिदमात के दौरान 7 काम करने वाले ओहदेदारों और तमाम पुलिस मुलाजमीन से भी इज़हार तशक्कुर किया। अंजनी कुमार ने कहा कि अवाम के ताउन से महकमे पुलिस आगे बढ़ रहा है और हैदराबाद गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है, जहाँ इस तहज़ीब को बरकरार रखा जाना चाहिए। अंजनी कुमार ने कहा कि एसीबी डीजी की उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इसे बखूबी निभाएंगे। सीवी आनंद ने आज कमिश्नर हैदराबाद पुलिस की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया और साबिक़ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सीवी आनंद को मुबारकबाद दी। इसके अलावा दीगर पुलिस के आला ओहदेदारों की तरफ से भी हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस को तहनीत और मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपे जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर तरक्की की सिंध गामजन है और किसी भी शहर की हमाजहती तरक्की अमन व क़ानून की बेहतर सूरत हाल की वजह से ही मुमकिन है, जबकि हैदराबाद गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है और यहाँ मुआशी तरक्की भी तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। सीवी आनंद ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं। ख़ास तौर पर महकमे पुलिस पर अच्छी तवज्जो दी गई। वज़ीर आला की तवज्जो से आज हैदराबाद में अमन व क़ानून की सूरत हाल काबू में है और वो 24 घंटे शहर में अमन व क़ानून की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह देंगे। सीवी आनंद ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की तरक्की के लिए भी कई एक इक़दाम किए और ख़ास तौर पर महकमे पुलिस पर ख़ास तवज्जो दी गई। वज़ीर आला की तवज्जो से आज हैदराबाद में अमन व क़ानून की सूरत हाल काबू में है और पुलिस 24 घंटे शहर में अमन व क़ानून की बरकरारी के लिए तवज्जो मरकूज़ किए हुए है।
आज हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे ग्रीटिंग्स और थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पीस की बहुत ज़रूरत होती है और इस प्रयास में पुलिस का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था, उस अवसर पर भी सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था। उसी तरीके से आज हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र में भी उस पर फोकस है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं। उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है। हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी सीक्रेट डार्क नेट द्वारा भी कर रहे हैं लोग। उस पर तेलंगाना हुकूमत ने आईपीएस अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। तकरीबन 22 आईपीएस अफसरान और दीगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर तबादले किए गए हैं। इन्हीं तबादलों में आईपीएस सीबी आनंद को हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि साबिका कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस को डीजीपी एसीबी मुकर्रर किया गया है। दोनों आईपीएस अहदेदारों ने अपने अहदों का जायजा भी हासिल कर लिया। मखदूम अली खान करेस्पोंडेंट इस्लाह हाई स्कूल साकिन शास्त्रीपुरम का हफ्ते को सुबह हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया। मखदूम अली खान शहर के तालीमी हलकों में मारूफ थे, जबकि तलबा तालिबात के लिए खुसूसी क्लासेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, मेडिकल कैंप्स और जॉब मेले मुनक़िद करने में वो हमेशा आगे रहते थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद बरहनी शाह ईदी बाज़ार में अदा की गई, जिसमें कई तालीमी इदारों के सरबराहों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9908110405 से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखते हैं। मुल्क और रियासत भर में ईसाई बरादरी ने क्रिसमस त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का एहतमाम। उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट वर्कर्स से दारुस्सलाम में किया खिताब।
हुकूमत की जानिब से आईपीएस अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। सीवी आनंद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हैसियत से जायजा लिया। अंजनी कुमार ने डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो का लिया जायजा। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।